हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है कि हमारे चारों ओर की हवा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये कक्षा 6वीं के विद्यार्थियों के लिए है जो साइंस सब्जेक्ट पढ़ते हैं। यहाँ विज्ञान के अंतर्गत जो चैप्टर है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें हम कुछ MCQ को उठाएंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये जो है NCERT आधारित है। तो इसको आपको अच्छे से करना है, समझना है और कॉपी पे नोट भी करना है। और देखा जाए तो ये काफ़ी महत्व रखेगा आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए देखते हैं हमारा यहाँ क्वेश्चन क्या आया है। यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है एयर अराउंड अस, अर्थात हमारे चारों ओर की हवाएं। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये टॉपिक जो है कक्षा 6वीं के विद्यार्थियों के लिए है और ये चैप्टर जो है साइंस का है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको पता ही होगा कि त्रिपान स्टडी सेंटर जो है 8 से लेकर MA तक के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण चैनल है, लेकिन बच्चों को कहने पर जो है यहाँ पर 6वीं कक्षा का भी जो है शामिल किया गया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें बच्चों को आगे बढ़ाना है, ना कि रूल रेगुलेशन पे चलना है। रूल रेगुलेशन ये कहता है कि बच्चों को जो है समझदार बनाना है, तभी हमारा देश समझ वाली बनेगी। इसलिए त्रिपान स्टडी सेंटर ने जो है 6 से लेके MA तक के बच्चों के लिए जो है आगे अग्रसर हुआ है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये टॉपिक भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं इस टॉपिक के अंतर्गत हमारा क्वेश्चन क्या आया है। हमारे समक्ष जो अगला क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है, वायु के कौन से घटक जीवित जीवों के लिए हानिकारक है? यानी वायु के कौन से जो है रूप सभी जीव जंतुओं के लिए काफ़ी हानिकारक सिद्ध हो सकता है। विच कॉम्पोनेंट ऑफ एयर आर हार्मफुल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म? यू नो दैट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। विच कॉम्पोनेंट ऑफ एयर आर हार्मफुल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म? देखा जाए तो हमारा यहाँ ऑप्शन है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, धूल और धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, धुआं और जल वाष्प। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखा जाए तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल के लिए महत्वपूर्ण गैस है और सभी जीव जंतु के लिए महत्वपूर्ण एक गैस माना जा सकता है। ऑक्सीजन आपको पता ही होगा कि हर इंसान के लिए प्राणदायक होती है और नाइट्रोजन जो है पौधों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पौधों में नाइट्रोजन की मात्रा काफ़ी जो है उसके जीवन को सुनिश्चित करती है। अगर आप सी ऑप्शन को देखोगे तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑक्सीजन इसमें भी सम्मिलित है, तो हम इसको भी गलत नहीं कह सकते। और कार्बन डाइऑक्साइड तो आपको पता है कि पेड़ पौधों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का समावेश जो है जीवों के लिए हानिकारक नहीं है। अगर डी ऑप्शन की तरफ नज़र करो तो धुआं और जल वाष्प। देखिए धुआं खतरनाक है, लेकिन साथ में इसने जो है जल वाष्प की जो है ऑप्शन डाल दिया है, इसलिए जो है इसको हम गलत नहीं मान सकते। धुआं अवश्य गलत है, लेकिन जल वाष्प जो है सही है, तो डी को हम गलत नहीं मान सकते। अब बी ऑप्शन को देखिए, धूल और धुआं। कहते हैं धूल और धुआं जो है कई जीवों के लिए हानिकारक है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। बी ऑप्शन आपका सही है कि वायुमंडल के धूल और धुआं जो घटक हैं जीवित जीवों के लिए हानिकारक है। ऑप्शन बी आपका सही है और ऑप्शन बी के साथ आप आगे बढ़ सकते हो। और जिन बच्चों ने इसका आंसर सही दिया है उस सभी बच्चों का जो है सही रहेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि वेदर क्लॉक। वेदर क्लॉक तो आपने देखा ही होगा जो मुर्गे बने हुए होते हैं। तो वेदर क्लॉक किसी स्थान के डैश चलाने की दिशा दर्शाती है। अच्छा, मैं आपको एक क्वेश्चन जो है साफ करता हूँ कि वेदर क्लॉक है तो वेदर की किस बात को दर्शाता है वो? यानी वेदर क्लॉक शो द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग डैश ऑफ द प्लेस। किसकी मूविंग को शो कर रहा है? जो वेदर क्लॉक होता है जिसमें मुर्गा बना होता है और उसमें साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट लिखे होते हैं, वो वेदर क्लॉक जो है किसको जो है रिप्रेजेंट करता है?
ऑप्शन है वायु को, बी पानी को, सी धूम्रपान को, डी धूल को। तो क्वेश्चन का आंसर भी आपको साफ समझ में आ गया होगा कि वेदर क्लॉक जो है किसी स्थान के वायु की दिशा को निर्धारित करती है, यानी ऑप्शन ए है वायु को। क्योंकि वेदर क्लॉक से हमें ये पता चलता है कि जो हवा का दिशा है किस प्रकार की है और हवा जो है किस तरह चल रही है। तो वेदर क्लॉक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है हवा की दिशा पता करने के लिए। तो ऑप्शन ए वायु आपका आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे समक्ष। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि वायु के गुण क्या है। आपको अब यहाँ पर यह बताना है जो वायु होती है, हवा होती है, उसके क्या गुण होते हैं। और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन जो है क्वेश्चन आंसर में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वायु के क्या गुण होते हैं। तो ये दोनों जगह बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एमसीक्यू के अंतर्गत भी और क्वेश्चन के रिगार्डिंग भी। तो वायु के क्या गुण हो सकते हैं, देखिए। व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ द एयर, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। ऑप्शन ए कहता है कि वायु जो है जगह घेरती है, क्या सही है। बी कहता है यह हमारे चारों ओर हर जगह मौजूद है, क्या ये बात सही है। सी कहता है इसका कोई रंग नहीं होता और यह पारदर्शी होता है, क्या ये सही है। और डी कहता है उपयुक्त तीनों बात सही है। तो देखा जाए, जैसे कि आपको पता होगा वायु जो है जगह घेरती है, अगर आप उसको गुब्बारे में भर दो तो वो जो है अपना जगह घेरेगी और उसको फुला देगी। तो ये गुण तो है। दूसरी बात बोली गई है कि यह हमारे चारों ओर हर जगह मौजूद है। ये बात भी कहीं हद तक सही है कि वायु जो है हर जगह पे है। कहते हैं वायु है कण कण में, जहाँ तक इंसान की सोच है, जहाँ तक इंसान को विचार है, हर जगह हवा ही हवा है। अगर हवा न होगी तो उस क्षेत्र में जो है जीवन का होना संभव नहीं है। इसलिए ये ऑप्शन भी आपका सही जा रहा है। ये भी हवा का गुण है कि हमारा चारों ओर हर जगह मौजूद है। तीसरा ऑप्शन बताता है कि इसका कोई रंग नहीं होता और यह पारदर्शी होता है। क्या आप हवा को देख सकते हो। जब आप हवा को नहीं देख सकते तो इसका मतलब है कि पारदर्शी है, आर पार आप इसको देख सकते हो। और इसका न दिखाई देना भी इसका कोई रंग नहीं होने का प्रमाणित करता है। तो इसका मतलब देखा जाए तो ए बी सी सारे ऑप्शन आपका सही है, ये सारे वायु के गुण हैं। तो इसका मतलब हमारा आंसर जो बनेगा वो बनेगा डी, उपयुक्त सभी। वायु के गुण जो होते हैं सारे होते हैं, तो ऑप्शन डी के साथ आप जा सकते हो, ऑप्शन डी जो है सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है पवन निम्नलिखित में से किसकी गति में सहायता नहीं करती है। क्वेश्चन समझ में आया आपको। जो हवा है इन चारों ऑप्शन में से जो दिया हुआ है किसकी सहायता नहीं करता है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए, विच डज नॉट बी हेल्प इन द मोमेंट ऑफ द विच ऑफ द फ्लोइंग। द विंड डज नॉट बी हेल्प इन द मोमेंट ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या ए वेदर क्लॉक को सहायता नहीं करता है, बी नौका को नहीं सहायता करता है, सी छत का पंखे को सहायता नहीं करता है, डी खिड़की को। तो देखा जाए तो हवा जो है वेदर क्लॉक की सहायता करता है। हवा के कारण ही हमें वेदर क्लॉक जो है घूमता हुआ नजर आता है और हमें सही दिशा का पता लगता है, यानी वेदर क्लॉक में सहायता करता है। दूसरा है बी नौकाएँ, तो ये नौका में भी सहायता करता है। सी है छत का पंखा, छत का पंखे में सहायता नहीं करता है। और डी है खिड़की में सहायता करता है। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन जो है सी छत का पंखा, छत के पंखा में जो है सहायता करता है। तो सी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे समक्ष। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि वायु के बारे में क्या बात सत्य नहीं है। यानी यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो होगा जो वायु के लिए सत्य नहीं है। तो क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। व्हाट इज़ नॉट अ ट्रू अबाउट द एयर। आई रिपीट अगेन, व्हाट इज़ नॉट अ ट्रू
अबाउट द एयर। और ऑप्शन देखिए, ऑप्शन काफ़ी साफ है। ए, यह हवाई जहाज़ की आवाजाही में मदद करता है। क्या ये बात सत्य नहीं है? बी कहता है हवा की उपस्थिति के कारण पंछी उड़ सकते हैं। क्या ये बात सही नहीं है? सी, यह पवन चक्की को घुमाता है। क्या ये बात सही नहीं है? डी कहता है जल चक्र में इसकी कोई भूमिका नहीं है। अब कौन बात सही है इसमें? देखिए, वायु के बारे में सत्य नहीं है। यह हवा जहाज़ की आवाजाही मदद करता है। हवा के कारण ही जो है हवाई जहाज़ जो है बहुत आसानी से चल सकता है। तो ये बात तो सही है, गलत नहीं है, लेकिन हमसे एग्जामिनर असत्य पूछ रखा है, सत्य नहीं है। ये तो सही है। बी कहता है हवा की उपस्थिति के कारण पंछी उड़ सकते हैं। बात सच्चाई है। अगर हवा रहेगी तभी पंछी उड़ पाएंगे। हवा नहीं रहेगा तो पंछी को उड़ने में बहुत ही तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। यानी बी ऑप्शन भी सत्य है, लेकिन हमसे सत्य नहीं पूछ रखा है। सी कहता है यह पवन चक्की को घुमाता है। पवन चक्की, जहाँ तक आपको पता होगा, पवन चक्की जो है हवा के कारण ही घूमती है, और पवन चक्की को जो है हवा काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला ऑप्शन कहता है जल चक्र में इसकी कोई भूमिका नहीं है। क्या ये ऑप्शन सही जाएगा? हाँ, ये सही है, क्योंकि ये गलत ऑप्शन है और हमसे पूछा है सत्य नहीं है। देखिए, जल चक्र में जो है हवा की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन इस ऑप्शन में ये बोल दिया गया है कि जल चक्र में इसकी कोई भूमिका नहीं होती है। जल चक्र कहीं ना कहीं बनता है तो हवा के कारण ही बनता है, और वायु ना हो तो जल चक्र भी नहीं बनेगा। इसलिए डी ऑप्शन आपका गलत है कि वायु के बारे में ये बातें जो है गलत, बिल्कुल ही गलत है कि जल चक्र में से कोई भूमिका नहीं होती है। तो डी ऑप्शन आपका सही है और डी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। और चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है, पर्वतारोहियों को अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने की आवश्यकता क्यों होती है? जो पर्वतारोही होते हैं, जो पर्वत पर जाते हैं, वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने की आवश्यकता उनको क्यों पड़ती है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वाई डू माउंटेनर नीड टू बी कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स विद देम? क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। वाई डू द माउंटेनर नीड टू बी कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम? बिकॉज ऑप्शन है ए, ऊंचे पहाड़ों में ऑक्सीजन नहीं है। बी, ऊंचाई वाले पहाड़ों में ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है। सी, ऑक्सीजन उन्हें कम तापमान पर गर्म करती है। या डी, खाना पकाने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प है, लेकिन देखा जाए तो आपका सही ऑप्शन आपको चुनना पड़ेगा। देखिए, ऑप्शन ए कहता है कि ऊंचे पहाड़ों में ऑक्सीजन नहीं होती है। ऊंचे पहाड़ों में ऑक्सीजन होती है, लेकिन अधिक ऊंचाई पे अगर आप जाइएगा तो वहाँ पर ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो कहीं हद तक ऑक्सीजन नहीं होती है। ये भी ऑप्शन सही होता है, लेकिन हमें उस ऑप्शन को चुनना है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरा है डी, खाना पकाने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। अब देखिए, पहाड़ों पर खाना बनाना बहुत ही दुष्कर्म कार्य होता है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होती है, और ऑक्सीजन न होने के कारण खाना पकाना काफ़ी मुश्किल पड़ता है। सी ऑप्शन कहता है ऑक्सीजन उन्हें कम तापमान पर गर्म रखता है। ये ऑप्शन भी गलत है, और देखा जाए तो इसका आंसर बी होगा कि ऊंचाई वाले पहाड़ों में ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है। ऑक्सीजन नहीं होने की बात तो नहीं कही गई है, लेकिन कम होती है, ये बात सच्चाई है। वहाँ पर इतनी ऑक्सीजन होती है, लेकिन इतना नहीं होता कि हम वहाँ पर सांस जो है बहुत आसानी से ले सकें। आपने बचेंद्री पॉल के बारे में सुना होगा, जो काफ़ी महत्वपूर्ण थी। वो पर्वत आरोही थी, और जब वो गए थे दूसरी बार तो उनके साथ एक घटना घटा था कि वहाँ पर एक व्यक्ति का जो है ऑक्सीजन का सिलेंडर जो है ख़त्म हो गया था। तो इन्होंने जो है अपना ऑक्सीजन का सिलेंडर जो है शेयर किया था, लेकिन फिर भी जो है उस व्यक्ति को बचा नहीं सकी। जब भी आप ऊंचाई जगहों पर जाओगे तो ऑक्सीजन की कमी के कारण आपके नाक से जो है खून निकलने लग जाएगा। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर जो है ऑक्सीजन की कमी है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, और शायद आपको पहले पता भी ना हो
कि हम अगर ऊंचाई के वाले स्थान पर जाते हैं, अगर हमारे नाक से खून आने लग जाता है, तो आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि यहाँ पर जो है ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम है। इसलिए पर्वतारोही जो होते हैं अपने साथ ऑक्सीजन की जो है सिलेंडर लेके जाते हैं। तो आप बी ऑप्शन के साथ जा सकते हो। बी ऑप्शन आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ऊंचाई वाले पहाड़ों में ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है, क्वेश्चन है चलती हुई वायु क्या कहलाती है। जो चलती हुई हवा होती है उसे हम क्या कहते हैं, आप किस नाम से जानती हो। तो यहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी दिलचस्प यहाँ पर क्वेश्चन है कि मूविंग एयर इज कॉल्ड। मूविंग एयर को आप क्या कहते हो, चलती हुई हवा को क्या कहते हो। ए धूल कहते हो, बी धूम्रपान कहते हो, सी हवा कहते हो, डी नाइट्रोजन कहते हो। देखिए ऑप्शन देखते ही पता लग जाता है कि क्या कहते हैं हम। चलती हुई वायु को हम हवा कहते हैं, ठीक है, यानी ऑप्शन सी सही है। आप धूल तो कहोगे नहीं, धूल तो उड़ती भी नहीं है, कभी कभी धूल तो आसपास ही रहती है। धूम्रपान जो है धुआं है, न कि हवा है। और नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन तो यहाँ दूर दूर से संबंधित नहीं है। नाइट्रोजन भी एक गैस है, लेकिन उसको हम वायु नहीं कह सकती। तो देखा जाए तो इसका आंसर जो है सी है, चलती हुई वायु को हम हवा कहते हैं। तो सी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। जिन बच्चों ने सी ऑप्शन सोचा उन सब का ऑप्शन सही जाएगा, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ क्वेश्चन है। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। आप लोगों के लिए और भी क्वेश्चन आएगा, तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। और जो बच्चे शेयर करेंगे उनके लिए और भी वीडियो बनाई जाएगी, क्योंकि आपको पता है तिरपान स्टडी सेंटर जो है 8th क्लास से लेके MA तक के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण था, लेकिन अब बच्चों के लिए और बच्चों की भलाई के लिए, उनकी समझ के लिए यहाँ पर तिरपान सेंटर जो है 6th से लेके MA तक के बच्चों के लिए अग्रसर है। कहते हैं रूल रेगुलेशन अपनी जगह पे होते हैं और बच्चों के लिए जो है सहायता अपनी जगह पे थी। बहुत से बच्चों ने मुझे बोला कि सर 6th क्लास की वीडियो भी डालिए, तो मैंने आप लोगों की कहने पर यह कार्य किया है, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जो है सही रास्ता दिखाना है, सही मार्गदर्शन पे लेके चलना है और सही ज्ञान का जो है अवगत करवाना है। ना मैंने कोई ट्रिक यूज़ करनी है, ना मैंने जो है निंजा हथौड़ी के टेक्निक यूज़ करने हैं। मैंने सिर्फ आपको समझ देनी है, और ये समझने से ही आता है, पढ़ने से आता है। और जो ये कहते हैं कि आप ऐसे ट्रिक अपनाइए और आप 100 में से 100 नंबर ले जाइए, तो ऐसा कभी नहीं होता है दोस्तों। बेवकूफ़ मत बनिए। जब तक आप पढ़िएगा नहीं, सोचिएगा नहीं, तब तक समझदार नहीं बन पाइएगा। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। कहते हैं कई बच्चों ने मुझे बताया है कि मैं ऐसे ऐसे ट्रिक देख के जो है मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया और मैं पेपर में फ़ेल हो गया। तो कारण यही है, ट्रिक कभी सटीक नहीं बैठता है। ट्रिक जो होते हैं लोग ट्रिक दिखाते हैं, लेकिन ट्रिक्स का कोई अर्थ नहीं होता है। जब तक आप उस चीज़ को समझोगे नहीं, जानोगे नहीं, तब तक समझ नहीं आएगी। और यही बात तिरपान स्टडी सेंटर भी कहता है। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, जिससे दूसरे बच्चे तक भी ये वीडियो पहुँचे और उनको भी सही ज्ञान का एनालाइज हो सके। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, क्योंकि आने वाला समय में साइंस, SST, मैथ सभी के MCQ यहाँ पर आपको मौजूद होंगे क्वेश्चन आंसर के साथ। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे, इसलिए सोचिए नहीं, विचार न कीजिए बच्चों। अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके मोबाइल में सेव कीजिए।